दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिनको एक साथ मिला करके लगाया जाता है। दो तरह के इंजेक्शन को एक साथ मिला करके लगाए जाने वाले कुछ अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी के अपनी चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। यहाँ पर आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के छात्र हों या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको एक साथ मिला करके लगाया जा सकता है। इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला इंजेक्शन है दोस्तों वो है रेनिटिडिन और मेटाक्लोप्रामाइड। अब ये क्या होता है? रेनिटिडिन इंजेक्शन क्या होता है? ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने में यूज किया जाता है। लिवोप्रोमाइड हो गया जिसका साल्ट नेम होता है मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। अब ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके क्यों लगाया जाता है, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, इनके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, रेनिटिडिन इंजेक्शन, मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, इन दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उल्टी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेनिटिडिन मतलब एसिलॉक और मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला करके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वोमिटिंग, डाइजीनेस, हार्ट बर्निंग, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये दो तरह के इंजेक्शन। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, चलिए जान लेते हैं उनके बारे में भी। जैसे कि अगला जो इंजेक्शन है वो है एविल प्लस डेक्सोना। अब ये क्या होता है? एविल का काम क्या होता है? ये जो होते हैं एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं। ये इंजेक्शन जो होते हैं एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, जैसे कि इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, छींक आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों में। और इसी के साथ साथ स्टेरॉइडल इंजेक्शन जो कि डेक्सोना के नाम से फेमस होता है, इन दोनों को आपस में मिला करके लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए लगाया जाता है? सबसे पहली बात, एलर्जी को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन अगर एलर्जी नॉर्मल है तो सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन, एविल, या फिर अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, नाक से आँख से पानी निकल रहा है, तो मोन्टेलुकास्ट लियोसिट्रीजिन के कम्बिनेशन वाले टैबलेट को दिया जाता है। लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, इमरजेंसी कंडीशन है, तब उस कंडीशन में एविल इंजेक्शन प्लस डेक्सोना इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके पेशेंट को लगा दिया जाता है, जिससे एलर्जी ठीक हो जाते हैं। और इमरजेंसी कंडीशन में इस तरह का इंजेक्शन का यूज किया जाता है और इसीलिए एविल और डेक्सोना को आपस में मिला करके पेशेंट को लगाया जाता है। इसी तरह से चलिए कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है डेरिफाइलिन और डेक्सोना इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन का क्या काम होता है? डेक्सोना इंजेक्शन को भी इसके साथ मिला करके लगा दिया जाता है। अब डेरिफाइलिन के जो टैबलेट मेडिसिन आते हैं वो उसमें भी यही पाया जाता है। थोड़ा सा डेरिफाइलिन के बारे में हम समझ लेते हैं। डेरिफाइलिन जो होता है इसका नाम होता है, जिसका साल्ट नेम होता है ईटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये दो चीज़ इसमें मिले रहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है अस्थमा के कंडीशन में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर किसी को है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है डेरिफाइलिन का। और इसी के साथ साथ स्टेरॉइड मेडिसिन डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन जो कि इंडियन फार्माकोपिया का होता है, इसको भी मिला दिया जाता है, जिससे पेशेंट को दवा अच्छे से काम करे, पेशेंट को जल्दी से आराम मिले। इसीलिए डेक्सोना इंजेक्शन को भी आपस में मिला दिया जाता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसी तरह से एविल इंजेक्शन तो लगाएंगे ही, एविल के ही साथ मिला करके डेक्सोना भी लगा देते हैं, जिससे दवा अच्छे से काम करे और पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिले। इसीलिए ये दोनों इंजेक्शन को मिला करके लगाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हम बात करें तो डेरिफाइलिन और डेक्सोना, ये दोनों इंजेक्शन को मिला करके लगाया जाता है अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मतलब किसी को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ब्रोंकाई इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, तो इसको खोल करके नॉर्मल कंडीशन में ये मेडिसिन लाने का काम करते हैं। और इसी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर। ये दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। माने जाते हैं। अब अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ये है जेंटामाइसिन प्लस डेक्सोमेथासोन मतलब डेक्सोना इंजेक्शन। तो ये जेंटामाइसिन क्या होता है, पहले तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात,
आपको इसके लिए एक फार्मूला बताया था कि जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में माइसिन आता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, तो सब में माइसिन आ रहा है ना। ये सारे जो नाम के मेडिसिन होते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये सारे एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जिनका काम होता है कि ये मेडिसिन जो होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं। इसी के साथ साथ डेक्सोना मिला करके लगा दिया जाता है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है तो ये दवा अच्छे से काम करेगा और पेशेंट को थोड़ा जल्दी आराम मिलेगा। इसीलिए जेंटामाइसिन के साथ साथ डेक्सोना इंजेक्शन को भी आपस में मिला करके लगा दिया था। थोड़ा सा जेंटामाइसिन के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। जेंटामाइसिन इंजेक्शन 40 mg का ये इंजेक्शन है जो कि इसको IM रूट से मतलब मांस में भी इसको लगाया जा सकता है और इस इंजेक्शन को IV रूट मतलब नस में भी इसको लगाया जा सकता है। वहीं पर डेक्सोना के बारे में अगर हम बात करें तो डेक्सोना जो होता है इसको भी IM रूट मतलब मांस में लगाया जा सकता है और नस में भी इसको लगाया जा सकता है, इंट्रावेनस भी लगाया जा सकता है। लेकिन इस मेडिसिन का जो यूज होता है, ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले जो रूट होते हैं वो नस में ही लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन जब हम नस में लगाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं, जब ब्लड आ जाता है तो हाँ लग जाता है कि सही जगह पर लगा हुआ है, तुरंत ड्रग को डिलीवर कर देते हैं नस में। और जब कोई भी दवा डायरेक्ट हमारे नस में जाता है तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुँचता है, और जब कोई भी दवा डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगा तो जो उसका एक्शन होता है वो बहुत तेज़ होता है और पेशेंट को बहुत जल्दी से आराम मिल जाता है। इसीलिए इस तरह की मेडिसिन जो IV रूट से भी लगा सकते हैं और IM रूट से भी लगा सकते हैं, दोनों रूट से लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले जो रूट होते हैं वो IV ही होता है, नस में ही लगाया जाता है। अब देखिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन जो आपस में मिला करके लगाया जाता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस तरह के इंजेक्शन को मिला करके लगाया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिनको, जैसे एक इंजेक्शन ये है और एक इंजेक्शन ये है, इनको कभी भी आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। उस तरह के कौन से इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि दोस्तों विच इंजेक्शन शुड बी नॉट मिक्सड इन वन सिरिंज। कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिनको दोनों को आपस में एक सिरिंज में नहीं भर के पेशेंट को लगाया जाता है। क्यों, किस तरह के इंजेक्शन होते हैं दोस्तों? जब दो इंजेक्शन को आपस में आप मिलाते हैं तो अगर मान लीजिए उसको मिक्स करते हैं, इनमें से कोई एक लक्षण दिख रहा है, जैसे कि दो इंजेक्शन को आपने आपस में मिला दिया, उसका कलर बदल गया या फिर उसका विस्कोसिटी बदल गया या फिर वो प्रेसिपिटेशन हो गया या फिर वो मिल्की सॉल्यूशन हो गया या फिर वो जम गया, जम करके सॉलिड फॉर्मेट में हो गया, तो इस तरह के इंजेक्शन को आपस में नहीं मिलाया जाता है। कलर भी चेंज हो जाता है तब भी नहीं मिलाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ, MVI इंजेक्शन। इसी तरह से लिखा रहता है, ये होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो होता है, अगर मान लीजिए कोई भी ड्रिप में जो कोई भी बोतल है, अगर मान लीजिए किसी को ड्रिप में बोतल चल रहा है, उसमें एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन आपने लगा दिया है, तो उस इंजेक्शन में कभी भी दोबारा कोई अलग इंजेक्शन नहीं मिलाया जाता। अगर मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा है तब उसमें दूसरा नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसका कलर चेंज होने लगता है, विस्कोसिटी चेंज होने लगता है। अगर कुछ भी चेंज हो जाता है इनमें से तो इस तरह के इंजेक्शन को आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। सभी लोगों को शायद ये बात समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप डिमांड करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको आपस में नहीं मिलाया जाता है तो ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। वैसे आज का वीडियो बताइए आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताइए, अगर ना भी समझ में आए तो भी एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है कि हाँ इतने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से इतने सारे लोगों को समझ में आया। जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए, जो लोग हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000-1200 से ज़्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं जुड़े रहेंगे तो आपकी मर्जी है। आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं वो तो आप ही तय करेंगे, हम नहीं ना डायरेक्ट आपका फ़ोन लेकर के फॉलो करेंगे, वो आपकी मर्जी है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है दोस्तों कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।